नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों मुझे ये बता करके बहुत खुशी हो रही है, डेली शाम को जो हम लोग स्टॉक रिकमेंड करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। काफी सारे मेल्स, काफी सारे कमेंट्स उस बारे में आए हैं। दोस्तों ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि आज के दिन फिर से मैं वो स्टॉक लाया हूं जो कि मंडे को अच्छा खासा मूव तो करेगा ही करेगा। साथ में निफ्टी वीकली व्यू जो कि कल पोस्ट होगा उसमें भी आपको 3 स्टॉक्स अलग से बताए जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको इनिशिएटिव, मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट ब्रेथ के बारे में। तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स, 900 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर अप्रॉक्सिमेटली 900 ओनली। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि बुल्स और बियर्स का पलड़ा अभी भी बराबर ही है, कहीं कोई भारी नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण आपको मार्केट में कोई खास मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों यही रीजन है कि निफ्टी 50 क्लोज हुआ है फ्लैट, क्योंकि बुल्स और बियर्स दोनों ही है बराबर। और ये दोस्तों ये बात भी आपको बताई गई थी कि 15,920 एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये बात मैंने कल शाम को भी बताई थी, इसको रीट्रेड किया था मॉर्निंग में कि अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ करके अगर निफ्टी 50 16,000 के पास जाता है तभी कोई अपसाइड पॉसिबल है। और दोस्तों ये मैं आपको आज फिर से बता देना चाहता हूं, 16,000 तभी टूटेगा जब एक तगड़ा गैप अप होगा, एक तगड़े मोमेंटम के साथ ब्रेक होगा, तभी 16,000 के लेवल्स टूटेंगे। फिलहाल दोस्तों बात करें आज निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में 155 पॉइंट्स की गिरावट थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ रही थी, वहां पर वैल्यू बाइंग अभी भी कंटिन्यू है। क्विकली नजर डालते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम देखते हैं दिखाई पड़ रहा है कि जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। एसजीएक्स निफ्टी का सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो 10 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स भी स्लाइटली माइल्ड नेगेटिव ही दिखाई पड़ रही हैं। ओके दोस्तों आज के कौन से टॉप गेनर्स है? दोस्तों टॉप गेनर्स में डिवीज लैब, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील। इसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स थे, कुछ और सेक्टर्स थे जिसमें की तेजी आपको दिखाई पड़ रही थी। लेकिन पहले बात करते हैं टॉप लूजर्स की। इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बातचीत करेंगे, स्टॉक्स के बारे में भी आगे बातचीत करेंगे। टॉप लूजर्स में दोस्तों थे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आयशा मोटर्स, बजाज फिनसर्व एंड अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट दोस्तों काफी दिनों से वीक दिखाई पड़ रहा है और फिलहाल गिर के वो 650 के एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन पे आने वाला है। वहां पर इनकेस इफ यू वांट यू कैन प्लान टू एक्यूमुलेट स्मॉल क्वांटिटीज ऑन डिप्स। दोस्तों निफ्टी 50 में क्या मूवमेंट हुआ है और उसके चार्ट के एनालिसिस करेंगे इंट्राडे बेसिस पे भी, लेकिन उससे पहले एक बार ऑप्शन के डेटा को देखते हैं कि ऑप्शन के डेटा में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। सो वंस वी सी दी ऑप्शन डेटा, हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो कॉल राइटिंग की पोजीशन है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव बनी हुई है। 16,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, जो कि बताता है ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। और ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगर 16,000 के लेवल टूटते हैं तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी और एक बम्पर रैली होगी। लेकिन दोस्तों ये तभी पॉसिबल होगा जब एक तगड़ा गैप अप ओपन हो, और ये 16,000 के जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ये गैप अप ओपन में ही टूट सकता है। अगर ऐसे इस प्रकार से धीरे धीरे इंच करके जाएगा तो वहां पर इतने सेलर बैठे हैं कि इसको नीचे गिरा देंगे। Ultimately, it will be a gap up opening only which can break 16,000 और gap up में ही 14,000, gap up में ही 15,000, gap up में ही ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूटते हैं। अगर आप देखें दोस्तों कॉल राइटिंग पोजीशंस पुट राइटिंग पोजीशन से कहीं ज्यादा एग्रेसिव है, जो कि बताता है मार्केट यहां से वीक या फिर रेंज बाउंड रह सकती है। दोस्तों क्विकली नजर लेकर के चलते हैं निफ्टी बैंक के ऑप्शन डेटा पे। तो ऑप्शन डेटा हमको निफ्टी बैंक का भी यही दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप देखें सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग की पोजीशंस एट द मनी पे हो रखी हैं। आप देखिए 35,900 की जो एट द मनी स्ट्राइक है, 35,900, 35,800 और 36,000, कुल मिलाकर के एट द मनी, इन द मनी और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल में ही सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट को लगता है 36,000 के लेवल्स इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं है। और यहीं पर अगर कोई तगड़ी गैप अप ओपनिंग होती है 36,000 के ऊपर, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी, बट अल्टीमेटली दैट इज सब्जेक्ट टू क्रॉसिंग द लेवल्स ऑफ 36,000 लेवल्स ओनली। सो चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है देखते हैं दोस्तों। चार्ट पे अगर आप देखें तो आपको वही चीज दिखाई पड़ रही है जो कि आपको कई बार पहले दिखाई पड़ चुकी है। 15,920 के लेवल्स आते ही इमीडिएटली वहां से एक नीचे बाउंस बैक होता है। सेम वही चीज आपको फिर से आज के दिन दिखाई पड़ी। क्या यहां से नीचे गिरावट होगी, क्या मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, इसके बारे में दोस्तों अभी बताना मुश्किल है। फिलहाल मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब तक निफ्टी 50 इस रेंज में रहेगा, इस चैनल में रहेगा, दिस चैनल विच यू आर सीइंग, इसमें जब तक रहेगा तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच अपसाइड फ्रॉम निफ्टी 50। फिलहाल इसके बारे में ज्यादा डिटेल में एनालिसिस हम लोग निफ्टी के वीकली व्यू में करेंगे।
सेम वही करेक्शन, सेम वही गिरावट आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ी। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो दोस्तों आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम था, मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी। पॉजिटिव ओपनिंग के बावजूद भी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 15,960 970 के आसपास से मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू करी और ऑलमोस्ट अपने डे लो के आसपास मार्केट में क्लोजिंग हुई है, जो कि बताता है अगर यहां से मार्केट में गिरावट आती है तो मार्केट फिर से 35,400 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देख सकती है। फिलहाल दोस्तों ये हैं लेवल्स नीचे के, जो कि आप देख सकते हैं अगर मार्केट में इसी प्रकार का कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहा तो। अब दोस्तों बात करते हैं उस स्टॉक की जिसमें कि जबरदस्त मोमेंटम आपको दिखाई पड़ सकता है, वो है AB कैपिटल। अब AB कैपिटल के बारे में मैं बातचीत इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये स्टॉक जब लिस्टिंग हुई थी स्टॉक की, इसकी लिस्टिंग हुई थी 250 के प्राइस पे, तो 250 से गिरते 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 स्टॉक एज लो एज 40-50 के आसपास चला गया था। वहां से रिकवरी आकर के अभी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 100 to 120 के प्राइस रेंज के आसपास। ये आप देख सकते हैं, दिस वाज द लेवल व्हिच आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज द लेवल इन व्हिच इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग। अभी फिलहाल इसमें जो ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है दोस्तों वो मुझे एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि यहां से इसमें एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट होने की अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। इसको आप स्टडी करिए, इसको आप एनालाइज करिए तो आपको पता चलेगा स्टॉक में एक बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसके जो लेवल्स में देख रहा हूं इन दी शॉर्ट टर्म दे आर एटलीस्ट 140 to 160। अब दोस्तों आपको कैसा लगा ये स्टॉक मुझे डेफिनेटली बताइएगा। फिलहाल अगर हम लोग इसके 15 मिनट्स के कैंडल को देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम तो था ही, साथ में लास्ट में इसकी क्लोजिंग भी बड़ी पॉजिटिव हुई है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मंडे को ये स्टॉक एक विस्फोटक मोमेंटम दिखा सकता है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया नहीं किया आई डू नॉट नो, बट मेरा पर्सनल एंडेवर ये जरूर रहता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दिया जाए थ्रू आर जो भी हमारी छोटी मोटी स्किल्स हैं उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देने की कोशिश की जाए। बाकी दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के स्टॉक्स को कैसे पिकअप किया जाए और कैसे इन स्टॉक्स को ट्रेड किया जाए, कैसे इन स्टॉक्स को मैं एनालाइज करके पिकअप कर पाता हूं, देन ऑफ कोर्स यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज जहां पे आपको डिटेल में सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ओके, फिलहाल दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज की। दोस्तों पावर ग्रिड में कंपनी ने 30 जुलाई रिकॉर्ड डेट फिक्स की है जिसमें कि कंपनी 3:1 का बोनस देगी। तो जिन लोगों ने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रखा है वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मेरे हिसाब से जो लोग इसको बोनस लेने के कारण इसको बाय करना चाहते हैं, आई थिंक इट्स नॉट recommended. HDFC AMC के दोस्तों आज रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स वर प्रीटी ओके, आई विल नॉट कॉल रिजल्ट्स टू बी वेरी गुड और आई विल नॉट कॉल इट रिजल्ट्स टू बी वेरी बैड, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट्स ना होने के कारण इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। HDFC AMC का जो नेट प्रॉफिट आया वो है 345 करोड़ का, जो कि मेरे हिसाब से कम नहीं है, लेकिन मार्केट का एस्टिमेट यह था कि 363 करोड़ के आसपास होना चाहिए। क्योंकि मार्केट के एक्सपेक्टेशन को अगर बीट नहीं कर पाएंगी कंपनीज तो ऑफकोर्स वहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ेगी। ऑल्दो नेट प्रॉफिट 9% अप था, क्वार्टर अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो 14% की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही थी। रेवेन्यू 1% डाउन था और 23% अप था ईयर ऑन ईयर। 34 रुपीज का डिविडेंड भी दिया, उसके बावजूद भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। तो दोस्तों मार्केट में सिंपल है, आपके जो प्राइस है उसमें वो सारी पॉजिटिविटी ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। अगर आप अंडर परफॉर्म करेंगे तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों पॉजिटिव न्यूज आई है टाटा पावर के लिए, जिसने की हैंड्स को ज्वाइन किया। इट हैज जॉइंड हैंड्स विद HPCL टू सेट अप इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस एट इट्स पेट्रोल पंप अक्रॉस द कंट्री। दोस्तों ये न्यूज आपको बहुत पहले भी मैं बता चुका हूं, बहुत पहले मतलब ऐसा नहीं है, 10-20 साल पहले, 1 या 1.5 महीने पहले मैंने बात आपको बताई थी। तो टाटा पावर दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है जिसको कि अगर आप EV पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखिए। जोमैटो के सब्सक्रिप्शन के बारे में बातचीत करें दोस्तों तो आज सब्सक्रिप्शन हुआ है 38.25 टाइम्स, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए इट्स ओके। और दोस्तों अगर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब कि साल 1.5 साल, तो दोस्तों ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है, एसेट लाइट मॉडल है। हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी इसकी कम हो, फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग होने में कंपनी जोर लगा रही है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा अपना एक बार रिसर्च करके फिर से एनालाइज कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए स्टॉक खराब नहीं था। फिलहाल नॉन रिटेल के बारे में बात करें तो उन्होंने 32.96 टाइम्स इन्वेस्ट किया है, रिटेलर्स ने 7.45 टाइम्स। ओवरऑल लेट्स सी हाउ दी लिस्टिंग हैपेंस। दोस्तों इसके अलावा गवर्नमेंट ने FDI लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया इन पेंशन फंड्स फ्रॉम 49%
69% to 74%। इसी कारण दोस्तों आज जितने भी AMC के स्टॉक से लाइक SGFC, AMC, निप्पो लाइफ बहुत ही जबरदस्त भाग रहे थे और हम लोगों ने इसमें ट्रेड भी किया था और मैंने ये चीज़ आप लोगों को शेयर भी करी थी टेलीग्राम पे। आई एम श्योर आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट भी हुआ था। इसके अलावा एक और IPO चल रहा है दोस्तों, तत्व चिंतन, जिसका कि सब्सक्रिप्शन हुआ है 4.49 टाइम्स ऑन फर्स्ट डे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त है। रिटेल का पार्टिसिपेशन इट इज 8.21 टाइम्स ऑन डे 1, नॉन रिटेल का 1.13 टाइम्स। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शन चल रहा है। बात करें नेगेटिव न्यूज़ की, मार्केट में कोई खास नेगेटिव नहीं है न्यूज़। तो दोस्तों आप क्यों नेगेटिव हो रखे हैं, प्लीज़ मुझे डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई वो न्यूज़ जो कि मुझे पता नहीं है, मैंने कवर नहीं करी और आपको पता है, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो कमेंट सेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी इक्वली एनरिचिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।